ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। लिंग मूर्ति के इस चौथे भाग में हम भगवान शिव पर या शिवलिंग पर अर्पित होने वाले फूलों के विषय में जानेंगे और वनस्पतियों के विषय में भी जानेंगे। किस फूल को चढ़ाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, किस पत्ते को चढ़ाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है, इसके लिए विस्तृत रूप से श्री शिव महापुराण में ब्रह्मा जी स्वयं इस विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धन की, जो आज के समय हर किसी की आवश्यकता है। धन चाहने वाले को या लक्ष्मी चाहने वाले को भगवान शिव पर या शिवलिंग पर कमल का फूल या बेलपत्र या शंख पुष्प जो फूल होता है वो शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ये बात स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को। देखिए, कमल संपत्ति का प्रतीक है ही, और बिल्वपत्र तो साक्षात लक्ष्मी से ही उत्पन्न है। माता लक्ष्मी के स्तन से बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बिल्वपत्र तो सौभाग्य और संपत्ति का प्रतीक है। इसलिए हर शिव पूजा में बिल्वपत्र अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति करने वालों को बेलपत्र, कमल का पुष्प और शंख पुष्प अर्पित अवश्य करने चाहिए। इसके बाद जो आयु की इच्छा रखने वाला है उसे दुर्वाओं से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो दुर्वा या दूब होती है वो शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, इससे आयु की वृद्धि होती है। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो, संतान की अभिलाषा हो, उसे धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा धतूरे के फूलों से करनी चाहिए। वैसे इन शिव पुराण में यहाँ विधान 1-1 लाख पुष्पों का है, किंतु इतना संभव नहीं होता है आज के समय में। इसलिए भाव से आप अर्पित करते रहिए। धीरे धीरे वो आपकी नित्य पूजा में यदि सम्मिलित होता है तो आपको आपका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। लाल डंठल वाला जो धतूरे होता है, जो पुष्प होता है, वो शुभदायक बताया गया है। अगस्त के जो फूल होते हैं वो पुरुष को महान यश प्राप्त करवाते हैं। तुलसी दल या तुलसी का पत्ता आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विषय में मैं पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो, इसके बारे में पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लाल और सफ़ेद मदार या जिसे आंकड़े का पुष्प कहा जाता है वो, और अपामार्ग का फूल और कल्हार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की गई पूजा शत्रु विनाशक बताई गई है। यानी अड़हुल के पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पे तो आपके शत्रुओं की पराजय होती है। करवीर के फूलों से यदि शिव पूजन किया जाए तो रोगों का उच्चाटन करता है, यानी रोगों को समाप्त करता है। बंदूक या जिसे गुल दोपहरिया के नाम से जाना जाता है, इन फूलों से शिवलिंग पूजा करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने पर वाहन उपलब्ध होता है। जिसे गाड़ी वगैरह खरीदनी हो, जिसकी मनोकामना ये हो, वो चमेली के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें, नित्य करें। एक बार का प्रयोग नहीं है, ये नित्य करे या फिर लाखों में एक बार में करना चाहे तो करे। अतसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। समी के जो पत्ते रहते हैं, समी पत्र जिसे कहा जाता है, उससे पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को सदा वस्त्र और संपदा की प्राप्ति होती है। कनेर के पुष्प तो वैसे भी बहुत सुलभ होते हैं, कहीं भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। सेंदुआरी या सेफालिका के फूलों से इस लोक में शिव पूजन किया जाए तो इससे मन निर्मल होता है। और बिल्वपत्र से पूजन करने पर तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी सभी मनोकामनाएं बिल्वपत्र से पूर्ण होती हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में अर्पित की जाए तो वो मोक्ष देने वाले होते हैं। ऋतु के जो मान लीजिए अभी कोई मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में जो फूल उत्पन्न होते हैं वो अगर शिवलिंग पर अर्पित किए जाएं, फिर जैसे सर्दी में जो पुष्प अर्पित होते हैं, तो मौसम के हिसाब से जो फूल आते हैं वो आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो
आपको मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। राई के जो फूल होते हैं, राई के पौधे में जो फूल उत्पन्न होते हैं, राई के फूलों से यदि शिवलिंग की पूजा की जाए तो शत्रु का उच्चाटन होता है और शत्रु का नाश होता है। इन फूलों की 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। वो तो जितना आप चढ़ाएंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। जैसे बोलते हैं जितना गुड़ आप डालेंगे उतना ही मीठा होगा, इसलिए जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ विशेष एक बात है जो स्वयं शिव महापुराण में लिखी हुई है। चंपा का फूल और केवड़े का फूल, इनको छोड़ करके कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। चंपा, केवड़ा और आपका केतकी, जिसे शायद केवड़ा ही जाना जाता है, ये इन फूलों को आप छोड़ दीजिए, बाकी आप हर कोई पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अरहर की जो पत्तियां होती है या जिसे अरहर के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पत्तियों को यदि रंग करके या फिर मान लीजिए चंदन में से लेपित करके अगर उसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो वो सुख और भोग और मोक्ष ये सब आपको प्रदान करती है। तो ये थी जानकारी शिवलिंग पर अर्पित होने वाले पुष्पों के विषय में। केतकी या केवड़ा और चंपा, इन पुष्पों को छोड़ करके आप कोई भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई अनुष्ठान के अंतर्गत ये सब करना चाहते हैं तो संकल्प के साथ, तो फिर आप किसी विद्वान ब्राह्मण की मदद ले सकते हैं, उनके सानिध्य में ये कार्य कर सकते हैं, या फिर यदि आपको पूर्ण ज्ञान है तो आप स्वयं भी अर्पित कर सकते हैं। और नित्य पूजा में आप यदि ये पुष्प अर्पित करते हैं तो जो जो यहाँ पर मैंने वर्णित किए हैं वो सब आपको फल प्राप्त होते हैं। उपरोक्त जो ये बताए गए पुष्प हैं उनको अर्पित करने से। वैसे शिव तो सब कुछ ग्रहण करते ही हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या अर्पित करने वाले हैं और आपकी मनोकामना क्या है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।